Assalamualaikum. I hope you all are fine. Today I will discuss about depression. डिप्रेशन आज के दौर में बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन के बारे में जानता है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। तो आज मैं डिप्रेशन के बारे में ही डिस्कस करूँगी। फर्दर मोर आपको बताऊँगी कि इसके क्या रीज़न हैं, किस तरह से आप इससे ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से आप इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन है, ये नंबर ऑफ़ रीज़न से पैदा हो सकता है। समटाइम्स कंसेक्टिव फेलियर्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़ हासिल करने के लिए कंसेक्टिवली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वेदर इट्स योर जॉब और एनी पोजीशन और समथिंग एल्स। आप जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और एक चीज़ को बार बार हासिल करने की कोशिश करते हैं, जब वो आपको हासिल नहीं होती तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा समटाइम्स नेगेटिव थिंकिंग, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं या आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से आप डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं। थर्डली, ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस आप हाई कर लेते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी इंसान फॉर द होल लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, तो इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ना ही कोई नेगेटिविटी है, ना ही आपने किसी की एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाई हैं और ना ही कोई कंसेक्टिव फेलियर्स आपकी लाइफ में आए हैं, पर आप सैड फील कर रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी, कोई टेंशन नहीं होती और आप बहुत ही सैड महसूस कर रहे होते हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या किसी ने पता लगाने की कोशिश की है? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो माइंड है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वो रिलीज़ नहीं हो पाते और एक स्ट्रेस हार्मोन वो जब रिलीज़ होता है जिसे रिलीज़ नहीं होना चाहिए, तो इस तरह हम स्ट्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ फिज़िकल रीज़न। ओके, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से तो खूब वाकिफ़ हैं डिप्रेशन की, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉब्लम से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। तो जब भी आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो वो आपकी बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करता है। आप किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं, व्हेनेवर यू विज़िट डॉक्टर, वो आप चाहे उन्हें जितने भी अपने साइकोलॉजिकल मसले बता रहे हैं, जी मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ वैसे हुआ, मुझे किसी ने ये कहा, वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो ऐसी मेडिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपके जो केमिकल्स हैं वो आर्टिफिशली रिड्यूस होते हैं, रिलीज़ होते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन है उसे वो आर्टिफिशली ब्लॉक कर देता है। बट बेसिकली देखें, आपका जो मेन कॉज है वो क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो कॉज ख़त्म नहीं कर सकते, वो सिम्टम रिड्यूस कर सकते हैं। वो जो आप सैड फील करते हैं, वो केमिकल रिड्यूस ना होने की वजह से, केमिकल रिलीज़ ना होने की वजह से उस सिम्टम्स को वो रिड्यूस कर देते हैं। बट जो मेन कॉज है, जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो आप खुद ठीक कर सकते हैं। बेसिकली वो सोर्स आपके अंदर ही है जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है। इफ़ यू हैव सीवियर डिप्रेशन प्रॉब्लम, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर। लेकिन जो मेडिकेशंस हैं वो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, क्योंकि आपके जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, जिससे क्या होता है, आप सैड होते हैं। तो ये जो मेडिकेशंस हैं, मेडिसिन्स हैं, वो आपको एक्साइटेड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो टी एडिक्टर्स होते हैं, टी लवर्स, वो उनके सामने आप चाय का नाम लें तो वो फ़ौरन एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ जी हमने चाय पीनी है, बिकॉज़ इसके अंदर कैफ़ीन होती है। तो कैफ़ीन जो है वो एक्साइटेड कर देती है आपको। इसी तरह इन मेडिसिन्स में भी ऐसा ही होता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। फर्दर मोर, क्योंकि ये ड्रग्स की तरह होते हैं, तो आप एक डोज़ लेंगे,
कुछ टाइम बाद आपका उस डोज से कुछ नहीं बनेगा, आपको ये इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो बहुत बेहतर है जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप उससे खुद बाहर आने की कोशिश। हमने अपनी हैप्पीनेस के बहुत ज़्यादा स्विचेस बना दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रूम में एक लाइट बल्ब लगा है, आप उसकी एग्ज़ाम्पल लें। हम उसकी तरह हैं कि हमारा जो बटन है, जो स्विच है, हमने पूरी दुनिया के हाथों में दे दिया है। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स एंड फर्दर मोर जो भी आपके जानने वाले हैं, हमने अपने हैप्पीनेस के स्विचेस उन्हें प्रोवाइड कर दिए हैं। Whenever he or she wants, वो आपका मोड जो है वो ऑन कर देते हैं और जब वो चाहते हैं आपका मोड ऑफ़ कर देते हैं अपने बटन से। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने जो स्विचेस हैं, अपने जो बटन हैं, वो किसी और के हाथ में नहीं देने। आपका मूड कोई ऑन करे या ऑफ़ करे, आपकी जो हैप्पीनेस है वो किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी सोर्स ढूंढें जो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उन्हें ख़त्म कर सके। अपनी एग्जाम्पल एक बल्ब की तरह ना बनाएं कि कोई भी आपके मूड को ऑन और ऑफ कर सके। बी लाइक अ सन। अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखें। बचपन में जब हम छोटे थे तो अक्सर झगड़े होते थे, अक्सर सब कुछ हम लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर राज़ी हो जाते थे। बेसिकली हम नाराज़ किसी से ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि तब हमारे अंदर ये नेगेटिविटी नहीं थी। तो अपने अंदर से हमें ये नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करनी है और पॉजिटिविटी लेके आनी है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं। कोई भी तकलीफ़ हुई है, मेडिसिन की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे कि एक गाड़ी है, कोई भी मशीन है, हम सर्विस करवाते हैं उसे, उसका फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को भी प्रॉपर फ्यूल की ज़रूरत है, सर्विस होने की ज़रूरत है। तो हम क्या समझते हैं कि बॉडी के लिए फ्यूल ज़रूरी है, मतलब बॉडी के लिए फूड ज़रूरी है। हम सिर्फ खाने को फूड समझते हैं, मतलब वेजिटेबल्स हेल्दी खा लिया, हेल्दी फ्रूट खा लिए तो ये हमें फ्यूल प्रोवाइड हो गया। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें फ्यूल नहीं हैं। अर्थ, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब चीज़ें हमारा फ्यूल हैं। जब ये सब चीज़ें हमें हेल्दी मिलेंगी, हमें साफ़ मिलेंगी, तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अर्थ लाइक हम फूड, वेजिटेबल्स अगर हेल्दी खा रहे हैं, हमें साफ़ मिल रही हैं, साफ़ पानी मिल रहा है। सनलाइट मतलब लाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सूरज की रोशनी, अगर हमें सूरज की रोशनी हासिल नहीं हो रही है, हम एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ लेते हैं। लेकिन अगर किसी अंधेरे कमरे में किसी ठीक ठाक बंदे को भी रख देंगे 10-15 दिन, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा एयर, पोल्यूटेड एयर नहीं, बिल्कुल साफ़ एयर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करती हैं और ये हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा सर्विसिंग की बात करें तो हम लोग नहीं सोचते, मतलब हम डेली लाइफ में एक मशीन की तरह काम करते जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को भी सर्विस की ज़रूरत होती है, इसे भी रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। तो अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा टाइम निकालें और उसमें रिलैक्स करें। साफ़ हवा में जाएं, ऐसे एरिया में जाएं जिधर आपको साफ़ फ़िज़ा मिले, और अपने आप को कुछ टाइम ज़रूर दें। अक्सर सुनने में आता है कि ओवर थिंकिंग, लोग सोचते हैं कि जो ओवर थिंकिंग है इट्स अ मेन प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करती है इंसान को। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियर नहीं हैं आप क्या सोच रहे हैं। तो आप जो भी सोचते जा रहे हैं, कोई भी आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, तो लेयर्स पे लेयर्स बनती जा रही हैं। अब वो आपकी जो ओवर थिंकिंग की कन्फ्यूजन है, जो क्लैरिटी नहीं है, वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? उसके लिए आप ऐसा दोस्त ढूंढें जिससे आप अपनी कन्फ्यूजन, अपनी जो माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें दूर कर सकें। उनसे बात करें, उनसे इस बारे में बात करें ताकि आपके जो लेयर्स हैं वो लेयर्स पे लेयर्स खुलती जाएं और आपकी सोच में क्लैरिटी आती जाए। अब आप सोचते हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें कोई कंजेक्टिव फेलियर नहीं है, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम क्यों डिप्रेस्ड हैं, हम क्यों खुश नहीं हैं। इफ़ यू हैव सर्वाइवल टेंशन्स, आप खुश नहीं रह सकते। अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी इनकम बहुत कम है, एक्सपेंसेस आर टू हाई, तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं तो आपके पास जितने पैसे हैं आप उससे कम
खर्चे करेंगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होते। सेकेंडली मेन चीज़ है कंपैरिजन। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे से कंपैरिजन करता है। यार कंपैरिजन मत करो, अपने जैसा बनो। अपने आप को देखो, अपने आप के अंदर जो गलतियां हैं उन्हें इम्प्रूव करो, जो अच्छी चीज़ें हैं उससे खुश हो। दूसरों से जितना कंपैरिजन करोगे, दूसरों को जितना देखोगे, उतना ही आप खुश नहीं रह पाओगे, उतना ही आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। सो प्लीज़ अपने जैसा बनो, दूसरों जैसा मत बनो। थर्ड एंड मेन थिंग इज़ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन इज़ बेसिकली कि जैसे हम चाहते हैं दुनिया वैसे चले। आप खुद एक दफ़ा बैठ के सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कि जैसा आप चाहते हैं दुनिया वैसा चले? आप जितना एक्सपेक्ट करोगे कि दुनिया मेरे अकॉर्डिंग करे, ये बंदा मेरे अकॉर्डिंग चले, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, जितनी आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, उतना ही आप हर्ट होंगे, उतनी ही आपकी ईगो हर्ट होगी। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं, कम एक्सपेक्टेशंस लगाएं। कोई आपकी एक बात पूरी करेगा, दूसरी बात पूरी करेगा, लेकिन फॉर द होल लाइफ वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाएगा। सो अगर आप खुश रहना चाहते हैं ज़िंदगी में तो एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। सेकेंडली कंपैरिजन ना करें कि उस बंदे के पास ये है, मुझे बस ये चाहिए। कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, इससे भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल लेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप जो हैं डिप्रेशन से निकल सकते हैं। दूसरा रमज़ानुल मुबारक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, तो आप इन प्रॉब्लम से बहुत जल्द निकल सकते हैं। द मोस्ट वर्स्ट जोन इज़ कम्फर्ट जोन। तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा। आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी डिप्रेशन में हैं, तो जब तक आप बैठे रहेंगे भाई हमें कोई दवाई दे दें या कोई चीज़ दे दें हम ठीक हो जाएं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ही अपने आप को ठीक करना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।